जो वेद के पारायण से नहीं उठे, जो गीता के पाठ से नहीं उठे, वो भागवत के पाठ से उठे। मैं अब ये जानना चाहता हूं, भागवत सुनने से किस किस की मुक्ति होगी, कैसा कैसे पापी का कल्याण होता है। तो हमारे यहाँ 5 पापी, बड़े पापी बताएंगे। कितने? बोलो जी जोर से। कितने? पहला बड़ा पापी कौन है? ब्रह्मग्नश्चैव, ब्राह्मण को मारने वाले। कौन है जी? बोलो ना, ब्राह्मण को मारने। दूसरा गोहनश्च, दूसरा गाय को मारने वाला। और तीसरा सोने की चोरी करने वाला। और चौथा, बिहार में तो बंदी है ना, और जगह तो पी लेते हैं। चौथा कौन है? पीने वाला। समझ आ रहा है ना? ये 4 हो गए। पहला कौन है? हैं जी? सभी मिलके नहीं बोल रहे। पहला कौन है भाई? ब्राह्मण को। और दूसरा गो हत्या करने वाले। तीसरा सोने की। चौथे शराब पीने वाले। 5वां, एक बात है, पापी वो नहीं जो पाप करता है, पापी वो भी है जो पापी का संग करता है। तत्संसर्गी च पंचमस्य, इसीलिए पापी से दूर रहना है। एक बात कहूं, भागवत के महात्मा ने तो यहाँ तक लिखा है, कोई ब्राह्मण शराब पी करके महाप्रेत बन गया हो और जिसकी मुक्ति आपके बिहार के मुख्य तीर्थ गया में पिंड दे करके भी नहीं हुई हो, अगर उसके लिए भी भागवत हो जाए तो उसका भी मोक्ष हो जाए। बोले महाराज आप मन से ही गप्प मार रहे हो, इस बात का कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण है। हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वं मभूत पत्तनमुत्तमम्। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे, जैसे आपका शेखपुरा है ना, एक उत्तम नाम का नगर है। उस शहर का नाम क्या है जी? बोलो जी, जोर से बोलो। उत्तम। क्या नाम है? उत्तम। वहां एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है जी? सब मिलकर के बोलो, क्या नाम है? आत्मदेव। महाराज इनका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे दूसरे सूर्य हो, द्वितीय एवं भास्कर। चारों वेद इनको याद। हाँ जी, विद्या अच्छी कौन सी मानी जाती थी? जो कंठ में हो। चारों वेद याद है, इतना तेज है इनके चेहरा पर। पंडित जी पैसे वाले भी हैं, समझ आ रही है? पंडित जी पैसे वाले भी हैं और पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान, समझ रहे हैं ना? पर कंजूस, पर कंजूस, पैसा नहीं निकलता। ऐसा नहीं है पैसे वाले नहीं है, बहुत पैसे वाले। हाँ, और पंडित जी की धर्मपत्नी का नाम है धुंधुली देवी। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? धुंधुली। ये कैसी है? अपना काम निकालने में 1 नंबर है। अगर किसी से अपना काम निकालना हो तो 1 नंबर। घर का काम करने में 1 नंबर। बोलती भी बहुत ज्यादा है, पर एक ही कमी है। क्या? लड़ाई झगड़ा बहुत करता है। पति देव गए हैं दुकान पर काम करने, बोले शाम को आएंगे, बढ़िया से भोजन बना देना। पति देव ने कहा निनुआ बनाना है, उन्होंने कढ़ी बनाई के रखा। कुल मिलाकर के जो पति से उल्टा चले वही तो, जिसको घर में शांति अच्छी नहीं, 24 घंटा कलेश। पति देव को लगा ठीक है जिंदगी निकल जाएगी। घर में पेड़ लगाया, पेड़ सूख गया। आत्मदेव पंडित जी ने घर में गैया लाए, बोले गैया की सेवा में जिंदगी निकालेंगे। गैया लाए तो गैया बांझ हो गई, बच्चा ही नहीं। पंडित जी को लगा मेरी आधी जिंदगी निकल गई, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, मेरे जीवन का क्या होगा? मेरे जीवन का क्या होगा? समझ। अब पंडित जी ने दान पुण्य करना शुरू किया।
अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आदि संपत्ति दान कर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रोज घर में कलेश, लड़ाई हो, झगड़ा हो, विवाद हो। पंडित जी को लगा जीना ही बेकार, क्या जी, ना बेटा है ना बेटी है। पेड़ लगाया सूख गया, गैया पाली बांझ हो गई। दोपहर में 12-1 बजे घर से निकल गए और एक तालाब के किनारे जाकर के बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। वहीं एक बाबा जी आ गया सन्यासी। बोले पंडित जी क्यों रोते हो? पंडित जी रोते रोते बोले गुरुजी रो नहीं तो क्या करूं, बाज बाबा जी के पैर पकड़ लिए, मेरे पितर तो आंसू पी पी करके जीते होंगे। क्यों? बोले मेरे जैसा अभागा व्यक्ति मरे नहीं तो क्या करे, अब तो मैं मरने आया हूं। बोले क्यों? बोले मैंने घर में पेड़ लगाया, पेड़ सूख गया, गैया पाली, गैया बांझ हो गई, आधी उम्र निकल गई, जिंदगी निकल गई, ना बेटा है ना बेटी है, क्या करूंगा जी कर, अब तो मरना ही ठीक। पंडित जी को बहुत समझाया। बाबा जी बोले ये क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़ता है? क्या सगर को सुख मिला? क्या चित्रकेतु को सुख मिला? अरे बेटा बेटी में सुख नहीं है, माला ले और भजन कर। आत्मदेव पंडित जी बोले सुनो, ये वाली बात समझाने में अच्छी लगती है, देना है तो बेटा दे दो, नहीं तो अभी तालाब में कूदूंगा और मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या का पाप तुमको भी लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पंडित जी बोले बाबा जी या तो बेटा दो, नहीं तो अभी मरता हूं तालाब में, और इसका पाप किसको लगेगा? ब्रह्म हत्या का। बाबा जी को घबराहट हो गई। बाबा जी बोले हमने तो देखा है पंडित जी परेशान है, उनसे पूछ ले। अब ऐसा पूछा कि वो तो मरने को तैयार हो। बाबा जी ने सोचा क्या किया जाए, अपने झोला से फल निकाला और पंडित जी को दिया। फल दे करके बोले पंडित जी ये फल अपनी धर्म पत्नी को दे देना और जाकर के एक ही बात बोलना, दिन में 1 बार भोजन करेगी, जमीन पर सोएगी, झूठ बोलेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से करेगी नहीं। हाँ ऐसा करेगी तो उसके गर्भ से बड़ा सुंदर और संस्कारी बालक जन्म लेकर के आए। पंडित जी नाचते कूदते पहुंच गए कहाँ? अपनी घरवाली के पास। घरवाली के पास जाकर के क्या बोले, देवी जी ये महात्मा का प्रसाद है, ये महात्मा का प्रसाद, आप इसको लीजिए। महात्मा जी ने कहा है बहुत सुंदर बालक होगा, बस कुछ नियम है। बोले क्या? जमीन पर सोना है। धुंधली बोली मैं तो जिंदगी में ना सोई, अब कैसे सोऊंगी? 1 बार खाना है। बोली मैं 4 बार खाती हूँ, मैं कैसे खाऊंगी? और झूठ नहीं बोलना। धुंधली ने गर्दन नीचे करके हंसने लगी, मेरा तो काम ही इसी से चलता है। हाँ ठीक है तुम फल दे दो मैं खा लूंगा। धुंधली को फल दे दिया और धुंधली ने फल रख लिया। इतने में उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने पूछा क्यों परेशान है? बोले पति फल लाए, कहते बच्चा हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, अगर मैं गर्भवती हो गई और शेखपुरा में आग लग गई, सब तो भग जाएंगी, मैं नहीं भग पाऊंगी, इसलिए मैं ही जल जाऊंगा। धुंधली का मतलब क्या होता है? जो हर बार उल्टा सोचने लगे और जो बहुत नेगेटिव सोचे, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो। और क्या बोल रही थी? बोले अगर मैं गर्भवती हो गई, अगर प्रेग्नेंट हो गई, गांव में डाकू आ गए, सब तो भग जाएंगे, मुझे मार जाएंगे। कभी भागवत सुनने चली गई होगी कहीं, इसने सुन लिया सुखदेव जी माँ के पेट में 12 साल रहे। इसने सोचा अगर मेरे पेट में 2-4 साल रह गया तो वैसे मर जाऊंगा। टेढ़ा हो गया तो क्या बोल रही है अपनी पड़ोसन से? मेरी नजरों में विधवा का जीवन अच्छा है या बांझ का जीवन अच्छा है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पड़ोसन जो जैसा होता है उसको लोग भी वैसे ही मिलते हैं पड़ोसी। बोले ऐसा कर, तूने ठीक सोचा, बिल्कुल मत खाना फल। अब महाराज फल तो खाया नहीं,
परेशान और पति से क्या कहूं। पति ने पूछा तो कह दिया फल खा ली। अगले दिन इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा क्यों परेशान है? बोले पूरी बात बताई। पति फल लाए तो फल खाया नहीं और बच्चे की कह रहे हैं। बहन बोली चिंता मत कर, मेरे बहुत बच्चे हैं, मैं अभी गर्भवती हुई हूँ, मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी और मेरा पति थोड़ा लोभी है, तू उसको पैसा दे देना, तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। बोले ठीक है। बोले इस फल का क्या करूं जो पंडित महात्मा जी ने दिया है पंडित जी को? बोले तेरे घर में गैया रहती है, गैया बांझ हो गई है, उसको खिला दे। अगर पंडित जी बाबा जी के फल में कोई चमत्कार हुआ तो गैया से भी हो जाएगा। एक बात बता रहे हैं, जैसे ही धुंधली ने पेट पर कपड़ा बांध लिया, पड़ी रही। जब बालक के जन्म का समय आया, धुंधली की बहन के बालक हुआ और उसने वो बालक ला करके अब धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से कहा मेरे बेटा हुआ है। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज महाराज गाजे बाजे के संग नाचने लगे आत्मदेव और बालक का नामकरण कराने के लिए पंडित जी को घर पे बुलाया। मेरे बच्चे का नामकरण करिए। धुंधली बोली पंडित क्यों आए? बोले हमारे बच्चे का नामकरण करने आए। धुंधली बोली बेटा किसका? पंडित जी बोले बेटा तो आपका ही। तो पंडित धुंधली बोली जब मेरा बेटा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी, नाम भी मैं रखूंगी, पंडित क्यों रखेंगे? तो धुंधली ने अपने बेटा का नाम क्या रखा? बोले मेरा नाम है धुंधली, हमारे बेटा का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा? बोलो जी धुंधकारी। आज एक बात कहेंगे बिहार वालों, बेटा का नाम हो सके तो पिता के नाम पर होना चाहिए। आत्मदेव नाम ब्रह्मदेव, ब्रह्मदत्त, देवदत्त ऐसा नाम हो। और नाम क्या रखा बेटा का? बोलो जी, अभी आवाज नहीं आ रही। क्या नाम है? धुंधकारी। और ठीक 3 महीने बाद जो फल गाय को खिलाया था, धुंधकारी के जन्म से ठीक 3 महीने बाद गाय के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक था बिल्कुल मनुष्य का बालक, बस उसके कान गाय जैसे थे। गो इव कर्णो अश्वेत इति गोकर्ण, इसीलिए उस बालक का क्या नाम हुआ? बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय। दोनों छोटे बालक का नाम हुआ जो गाय से जन्म लेके आया गोकर्ण।